आजकल हर तरफ एक अलग सा chaos दिखता है। हर दूसरे दिन कोई ग्लोबल पॉलिटिकल न्यूज़ आ रही है। दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। ऊपर से इतने नए नए एआई टूल्स आ रहे हैं कि नेचुरली एक फियर क्रिएट हो गया है कि फ्यूचर में बड़ा जॉब डिसरप्शन होगा और शायद हमें किसी भी काम को करने के लिए उतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी आज पड़ती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा एंजाइटी आज यंग और मिडिल एज ग्रुप में दिखाई देती है, क्योंकि सवाल सबके मन में सेम है। फ्यूचर में रेलिवेंट रहने के लिए कौन सी स्किल्स डेवलप करें। ये बात बिल्कुल सही है कि कंटिन्यूअस लर्निंग हमें वैल्यूबल और रिसोर्सफुल बनाती है। स्किल्स सीखना ज़रूरी है, एडॉप्ट करना भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ ह्यूमन ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर प्रूफ भी होते हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि ये ट्रेड्स आने वाले टाइम में स्किल से भी ज़्यादा वैल्यूबल होने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ह्यूमन ट्रेड्स के बारे में जो शायद आज थोड़े अंडररेटेड लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ की हैप्पीनेस, सक्सेस और फुलफिलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों फ्यूचर में ये ट्रेड्स सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होने वाले हैं। अभी रिसेंटली कुछ रिसर्च और डेटा डिस्कस हो रहा है जिसमें बताया गया कि जेनजी वो पहली जनरेशन हो सकती है जिसमें एवरेज आईक्यू स्कोर्स प्रीवियस जनरेशन से थोड़े लोअर ऑब्जर्व किए गए हैं। पहले डिकेड्स तक ये माना जाता था कि हर नई जनरेशन अपनी प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, जिसे साइकोलॉजी में फ्लिन इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये इशू लेस इंटेलिजेंस का नहीं बल्कि इंटेलिजेंस के रीशेप होने का है। आज हम मेमोरी बेस्ड टास्क आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे रास्ते याद रखने के बजाय हम गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म पढ़ने के बजाय शॉर्ट वीडियोस या ऑडियो कंज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम डम हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन स्पीड को अडॉप्ट कर रहा है, डेप्थ को नहीं। कुछ एबिलिटीज़ डिक्लाइन हो रही है, लेकिन कुछ बिल्कुल नए तरीके से ग्रो भी कर रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि जब इतनी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं और हाई कॉग्निटिव टास्क जिसे करने में सालों लगते थे अब कुछ ही दिनों में हो रहे हैं, तो फ्यूचर में ह्यूमन वैल्यू कहाँ स्टैंड करेगी? हम अपनी प्रेजेंस कैसे प्रूव करेंगे? मुझे लगता है कि फ्यूचर में किसी भी ह्यूमन के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ होगी उसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और यहाँ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के मेरे मायने थोड़े अलग है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मतलब सोशल कन्फॉर्मिटी नहीं या किसी रिलीजियस डोगमा को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं है। असल में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का मतलब है ऑथेंटिसिटी, फर्मनेस इन डिसीजन मेकिंग और अपनी एबिलिटी और पोटेंशियल पर क्लैरिटी, जिसमें एक इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस हो। और जब हम किसी पर्सन में इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस या सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करते हैं तो वो सिर्फ परफॉर्मेटिव या मजबूरी में किया हुआ ना हो बल्कि जेन्युइन हो। थोड़ा सोचिए, आज दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है, लोग ओवर स्टिमुलेटेड हो चुके हैं। दिन रात फ़ोन स्क्रीन्स के थ्रू दुनिया देख रहे हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ट्रस्ट कम हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर देखकर हम लोगों को जज कर लेते हैं बिना रियल इंटरेक्शन के। इससे एक फेक परसेप्शन ऑफ लाइफ क्रिएट होती है और लोग और ज़्यादा लोनली, एंशियस और डिप्रेस महसूस करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रियल लाइफ में हमें हमेशा ट्रस्टवर्दी लोगों की तलाश होती है। ऐसे लोग जिन पर हम रिलाय कर सकते हैं, जिनसे बात करके अच्छा लगे और जिनके साथ रियल ह्यूमन प्रेजेंस महसूस हो। फ्यूचर में उन लोगों की वैल्यू ज़्यादा होगी जिनके ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रांग होंगे। हाई वैल्यू पर्सन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि आप एज अ पर्सन कैसे हैं और लोग आपसे मिलकर कैसा फील करते हैं। एक लेवल के बाद हर फील्ड में स्किल से ज़्यादा कैरेक्टर मैटर करता है। वेल्दी लोगों को भी ऑनेस्ट लोग चाहिए, ट्रस्टवर्दी लोग चाहिए। उन्हें शो ऑफ नहीं, ऑथेंटिसिटी चाहिए। इमेजिन कीजिए, आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं और आपको अपने प्राइवेट प्लेन के लिए एक पायलट हायर करना है। अब आपके पास दो ऑप्शंस है। पहला, पायलट काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड बताया जाता है
लेकिन उसके पास्ट रिकॉर्ड में ये देखा गया है कि कुछ फ्लाइट्स के दौरान वो ड्रंक था। दूसरा पायलट शायद उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्ड ना हो, लेकिन उसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। अब यहाँ कोई डाउट नहीं है कि आप किस पायलट को हायर करेंगे। ज़्यादातर लोग क्लीन रिकॉर्ड वाले पायलट को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स में स्किल से ज़्यादा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ बात ड्रिंक करना सही या गलत होने की नहीं है, बल्कि बात यह है कि इतनी क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वक्त अपने काम को कॉम्प्रोमाइज़ करना कितना डेंजरस हो सकता है। जब आपके डिसीजन पर कई लोगों की ज़िंदगी डिपेंड करती हो, तब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सिर्फ क्वालिटी नहीं, नेसेसिटी बन जाता है। एट कोर हम सब इंटीग्रिटी, ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी को हाई वैल्यू देते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि जब तक मटेरियल नीड्स फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती, लोग अपनी रियल पर्सनैलिटी से अलाइन नहीं हो पाते। देखिए, स्किल्स ट्रेन की जा सकती है, ऑटोमेट भी हो सकती है, इवन आउटसोर्स की जा सकती है, लेकिन कैरेक्टर ओवरनाइट बिल्ड नहीं होता, वैल्यूज़ कॉपी नहीं होती है और ऑथेंटिसिटी फेक नहीं की जा सकती। यही चीज़ कैरेक्टर को टाइमलेस एसेट बनाती है और ह्यूमंस को मशीन से अलग करती है। नॉर्मल लाइफ में भी हमें अच्छे दोस्त क्यों चाहिए? क्योंकि दोस्ती में भी हम ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी ढूंढते हैं। इस सोशल मीडिया ऑब्सेस्ड वर्ल्ड में फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और ऑथेंटिक लोगों की। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, तो आज की फास्ट चेंजिंग दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है और लाइफ फोमो ड्रिवन हो चुकी है, तो सबसे टाइमलेस इन्वेस्टमेंट है कैरेक्टर बिल्डिंग और हाई क्रेडिबिलिटी। अगर आपकी प्रेजेंस लोगों को पॉजिटिव फील करवाती है, तो बिलीव मी, आप फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाले हो। मुझे उम्मीद है आज आपको लाइफ के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।